अगर किसी को बुरा कहना होता है ना, तो ऐसे कहते हैं कि जंगली कहीं का। और अगर मुझे कोई जंगली कह दे तो मैं तो प्राउड फील करता हूँ। जंगल के अंदर जाना ही अपने आप में एक सुकून है। कदी कदी कुत्ता इन चिंगारा को पकड़ ले तो इन जाली मात करी जाना पड़े। सो डार लिया भाई यही लाता है तो हम आप छुड़ा ले लाल दिन इधर कुत्ता पकड़ ले चिंगारे को हम आप ढक लिया उठा करके लुड़गी बन ले आगे बाद में बनवा गड़ा दे दे तो मर्जी भी बन से तो नहीं है परंतु एक तो जीव रहे कौन जाना तो एकदम तय है, लेकिन ये जो विरासत है जो बुजुर्गों ने संजो के रखी है उसको बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो चीज़ें आंखों के सामने अगर नष्ट की जाए, खो देते हैं अपन, उसको वापस जीवित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस प्रकृति को अपन खो देते हैं, एक पुरातत्व आज से 500 साल का बड़ा कोई फोर्ट बना होता है, उसको जेसीबी से 10 घंटे में अपन नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। मैं राधेश्याम बिश्नोई, मैं जैसलमेर ज़िले के पोकरण में रहता हूँ और मैं पिछले 10 सालों से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा नाम सुमेर सिंह है। मैं ओरण संरक्षण के ऊपर काम कर रहा हूँ। अभी हमारी ओरण टीम भी है जल जंगल जमीन बचाने के लिए। ये ओरण के अंदर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। ये ओरण को एक पवित्र जगह मानते हैं। ओरण एक सेक्रेट ग्रोथ, जो सुरक्षित जंगल, गांव के लोगों ने ही बचाया, इसको पीढ़ियां ने बचाया। यहाँ से आज से 700-800 साल पहले ये ओरण था, वैसा का वैसा आज भी जीवित है। इसमें पशुधन चरा सकते हैं, सिर्फ ओनली फॉर खेती नहीं कर सकते हैं, और एक भी पौधे की टहनी नहीं काटते। इस मंदिर में आज भी आप देखोगे तो चांदी के और सोने के पेड़ अगर किसी ने गलती से भी काट दिया है तो वो चढ़ाता है। मोनो फायदो घणो ही है, मारो धान बचे फायदो जेन। हाँ मैं आप है जो दुकान मन हाग के मिले तो बरहाले रे लरिया कर राखो हाग रोंदा बरसालो में आयो मैं बरसे जना और घणायु छे लरियो छे उनाळे होंगरी के रमे के रणायो पड्या लागोड़ा ओड़ा के घणायु छे धन बावड़ो होरो हुए अन्य कारण। जोधपुर के पास खेजड़ली गांव है, उसमें 363 लोग हैं वो जो पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए। उनमें से अमृता देवी बिश्नोई हैं, उनके नेतृत्व में 363 लोग हैं वो शहीद हो गए थे। अमृता देवी बिश्नोई ने बताया था कि अगर एक पेड़ को बचाने के लिए सर भी देना पड़ जाए तो ये मान के चलिए कि सस्ता सौदा है। जब थारे दारी 3 बेटियां ही बेटियां कहो कि माँ कहाँ कहे अपनी खेदरियाँ काटे के वो दही पिलाना करती वो भागी भाग के खेदड़ी नहीं काटनो। जब ऐसे पेड़ पकड़ लिया, मेरे को काट के इसको काटो। जब लोग सारा भी यहाँ रे 84 गांव बेड़ा हो गया। दरबार बोला कि भाई कहीं क्या इन मिनक मरे और आप राजकीय मत करो, झगड़ा बंद हो गया। लिख के और दे दिया, खेदड़ी काटना बंद हो गया। जब है लोग मरिया उसकी कोई वैल्यू वस्तु ही नहीं। बिश्नोई धर्म के प्रणेता जाम्बोजी ने 29 नियम बनाए हैं जो मुख्य रूप से कंजर्वेशन में ही जुड़े हुए हैं। 29 नियम बताउड़ा है नेमा मातबो और दूजो मारे कोई लागू नहीं है। कोई टीपना पूछा, कोई जोशी पूछा और कोई की नहीं पूछा। बस इंगे कारण जाम्बे जी को माने इतो बताउड़ो है। माने एक तो खेदड़ी नहीं काटनी, खेदड़ी कारण मारे बिश्नोई है हेयर कटाया, ठीक है ना, तो अजय तक ही कटावन तैयार। खेजड़ी का पेड़ है वो यहाँ के जो वातावरण के अनुकूल है। यहाँ बारिश सबसे कम होती है और इस कम बारिश में भी वो प्लांट है वो हरा भरा रहता है। और यहाँ जितने भी नेस्टिंग बर्ड है जो वो सब मैक्सिमम खेजड़ी के पेड़ पे ही नेस्ट करते हैं। हाँ ए खेजड़ी में लोटी ढाला अगरबत्ती करो, नेड़ी खेजड़ी वेजे आगे तो जाई जे को नेड़ी वेजे पूजा करो, पूजा करो। माँ देवी रही है।
हम तो प्रकृति से जुड़ी हर एक चीज़ की पूजा करते हैं। मन में भावना रहती है उनको आदर देने की। किसी की शादी होती है, शादी के समय खेजड़ी के जो लौंग होते हैं उसको पवित्र मानते हैं, उसको यूज़ करते हैं। पेड़ पौधों से तो बहुत ज़्यादा हमें मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? छाया मिल रही है, प्रकृति की जो शुद्ध हवा मिल रही है। मैं देखता हूँ यहाँ ये नेता लोग रहते हैं, सेल्फी के लिए पेड़ लगाते हैं और वो फंवारा ले लेते हैं उस पेड़ को, वो वापस कभी पूछते भी नहीं कि वो पेड़ कैसा है। वो पेड़ मुरझा जाता है, बल मतलब ख़त्म हो जाता है। उससे अच्छा है कि पेड़ नहीं लगाएं तो अच्छा है। अगर पेड़ लगाना है तो उसको जीवन देना है, तब जाकर के पेड़, ये तो प्रकृति के पेड़ है। एक होता है कि पैसे दे के काम करवाना या फिर कोई नौकरी करना, एक होता है मन से काम करना। दोनों के काम में, काम के रिजल्ट में रात दिन का फ़र्क होगा। जो मन से काम करते हैं उसका रिजल्ट अपने आप में उभर के आता है। मतलब बहुत से जो बाहर से लोग आते हैं कि वो कहते हैं कि आपके खेत ही सेंचुरी है। काम हो तो आप जीव रक्षा को करे, माऊ है जैसो इसका मैं भी वो सेव करा। सिंगारो है तो बिन दूध पावणो है, मोटो करनो है, दाना पानी देवना है। वो कोई भाई जे दी जेर भी आंगी टेम है तो की टेम में ही मतलब खाना खाते हैं तो वही उस जगह की छोड़ देना यार, बिंग ध्यान करने जरूरी। कोई तो भाई रेवे, कोई तो मर जावे, बीमार होए, बांगा इलाज करावे। नील गाय भी एक बार रखी, छोटा सा बच्चा था। और चिंगारा तो बहुत आवे बहुत जाए, अभी छोड़ आयो, वो तो ज़्यादा करे रही है। सार्स कोई बहुत रहा क्या इसके मैं कमरे में रहूँ दो। घर के काम में से भी समय निकालना पड़ता है और महीने में 20 दिन तो लगते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। अब मान लो कि कभी 2 घंटे सुबह में कर लिया, कभी फुल डे लग गया, कभी जैसे कोचिंग का केस आ गया तो उसी केस के अंदर 10-10 दिन घर से बाहर निकलना हो जाए और रात को भी जंगल में ही रहना पड़े, तो सब प्रकार के जो भी मुश्किल से मुश्किल प्रयास है वो करने पड़ते हैं। तो काम होता है तो हमने तो ऐसे लगाव पड़ गया तो आंगो बहुत ध्यान छोड़ दूँ काम, और काम होए तो वो छोड़ दूँ, परंतु आंगो तो काम पूरा करना पड़े। वो सार्स आयो जब दिन घूम दो दिन बाद 2 दिन मैं बाढ़ में कुत्तो खा जी तो टॉर्च ले पूरे तार कन 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 वो थोड़ा पकड़ाऊँ तो दौड़ो पकड़ा बस वो उड़न लगी नहीं, बस वो अपने आप बैठ दिन बाय भर दिन बदोर कहाँ आए गेट खो मैं भर ऐसे कहीं जाके सारस तो ऐसे गया कल्या पता ही नहीं लग। हाँ, वो बहुत सी बार जब मैं जंगल से लौटता हूँ तो बेटा है वो हर बार कैमरा चेक करता है कि पापा आज क्या खींच के लाए हो। उसको भी ये क्रेटिनियन बस्टर्ड अच्छा लगता है क्योंकि एक थोड़ा बड़ा पक्षी है और दिखने में भी थोड़ा खूबसूरत है। और जब मैं बार बार उसी को देखता हूँ तो कहता है कि मुझे भी ये देखना है। तो महीने में 2-3 बार वो भी चलता है साथ में। एक बार तो ऐसे ज़ोर से बोला कि वो रहा गोडा, ऐसे मतलब गोडाउन वो रहा। तो अगली बार बोला कि बेटा आवाज़ नहीं करते, वो डर जाता है, फिर भाग जाएगा, फिर आप क्या देखोगे। तो अब इस बार वो साइलेंटली बोलता है कि हाँ ऐसा वो देखे, फिर देख के चुपचाप बैठता है, उसको देखता है अच्छे से, फिर बोलता है मुझे बाइनोकुलर में देखना है, फिर थोड़ा बाइनोकुलर में भी देखता है। गोडो गोडो किते रिन्नो किते देखन जा गोडो किते इन्नो किते इन अन बोले गोडो गोडान आओ कोने हर बे फोटो में बे टांगड़ा है कोने वो गोडो हेरो मेरे गोडो हेर इतो बे प्रेम राखे टाबरी। चाहे कुछ भी हो तो इतना ही अच्छा लग गया तो है, नहीं तो क्या करे दौड़ भाई आया जूँ जा जैसे आया वैसे ही जाना पड़ेगा, साथ तो कुछ नहीं आले। ठीक है तो कोई काम करो थोड़ा नाम हो ही, नहीं तो क्या नाम हो है, थोड़ा माया करदा आया और माया करदा बुआ जा। हमारा ये जीवन खाली हमारा नहीं है,
जो छोटी सी चींटी से लेकर के हाथी तक का ये जीवन है, ये जंगल है, ये ओरण है। हाई टेंशन लाइनें हैं यहाँ, जीआईबी जो गोडावन, जो हमारी सोन चिड़िया, राजस्थान का राज्य पक्षी, जो वर्ल्ड के अंदर बहुत कम बच्चे हैं, यहाँ 2 की डेथ हो गई। तो उसके कारण से अभी ये लाइन है ऐसी 765 की लाइन जस्ट इससे 500 मीटर दूर थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाल करके उसको खुलवा दिया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये भी लाइनें खुलेगी, इनको अंडरग्राउंड करेंगे। हाँ ठा तो कम पड़िया जोखिर में खिरिया किता है कपने किते आए जो कहूँगा झाड़का काटे आइए कोई बिरा आया है जो कहूँगा लाल चूड़ा भाई ईद खड़ता तो ओत खड़ा वहीं काटे आए एवं कम किया जे। बड़े बड़े शहर है, उसके पास में डेवलपमेंट होता है, मकान बनते हैं, वहाँ की जो चीज़ें नष्ट कर दी जाती हैं फिर वो वापस नहीं ला सकते। छोटा सा गार्डन, बहुत बड़ा अपार्टमेंट बना देते हैं बिल्डर, लेकिन उसके पास में गार्डन छोटा सा देते हैं, उस गार्डन के अंदर पूरी बिल्डिंग के लोग आकर के बैठते हैं, लेकिन वो सुकून का जीवन सिर्फ उतने में सीमित होता है। तो हमारे पास में ये बहुत बड़े बड़े गार्डन है, हजारों पेड़ है, हजारों जड़ी बूटियाँ हैं। यहाँ से 15-20 गाँव का जो निर्भरता है इसी जंगल के ऊपर है। सबसे बड़ा तो मैं ये मानता हूँ कि विश्व का सबसे बड़ा सुकून से ज़िंदगी अगर जीना है तो जंगल बचाना बहुत ज़रूरी है, जल बचाना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान के अंदर 2% जल रहा है, लोग अभी तक इसके ऊपर खाली खोखलाबाजी कर रहे हैं। हम तो उनको ये बोल रहे हैं कि आप जल बचाने के लिए क्या कर रहे हो। साल में दो फेरे साल में दो फेरे साल में टूटियां गिरे टूटे लगोड़े 2000 देवन पानी पिया 2000 दोना लाऊं पानी पिया समस्या है पानी है कोई नर समस्या है पानी आले कोई समस्या है खोलाओ तो पानी तुम्हारा आवे 20,000 केना हो दियो तो पानी तो भगवान रे अंदर में ज पिए ए मोटो मोटो कदी पाई जे बरसात आवे न ओज पिए टंकर भंगाव एक टंकर 15 दिन 10 दिन हां एक टंकर में हां घणो धान दा पणवा तो 5 दिन हुए मैं जेडी 5 दिन हां बारी तो गए पिए घना पिए दिकरा पिए डाको पिए पानी का घणी है समस्या। पहली पानी बहुत, ये जगह बहुत अथाक पानी था, अब तो पानी नहीं है। भी बरसात नहीं होती तो मानो कख भी होती कमजोराई, बाकी पानी की मानो क्षमता नहीं होती। ये बबल जो है नहीं 10 साल 15 साल ज़्यादा में वहाँ पहले बबल नहीं था। इस अभी कई बैम करेगी ये बबल ज़्यादा हो गया, उस कारण से इस जड़ पानी खींच लेती है। वो है तो मालक जाना है। जब पानी पिलाने में यहाँ देगरे मंदिर आता था, मेरा घर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, और जब वो ये घास थी, वो घास में भी आज क्लाइमेट में बहुत फर्क आ गया है। यहाँ सेवन ग्रास घास बहुत अच्छी थी, गोल्डन घास बोलते हैं उसको। तो उसमें मैं जाता था, यहाँ इतने मैं छोटा था तो मतलब यहाँ से मैं दिखता नहीं था। अगर आज हम नहीं जागे तो आने वाला भविष्य हमारे लिए बहुत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि क्लाइमेट में सब चीज़ चेंज हो जाती है। क्लाइमेट में घास चेंज हो जाता है, ये तो मैंने आंखों से देखा है। मेरा नाम जीवनपाल सिंह, ठीक है, ग्राम पंचायत नेची। मैं अभी संस्था में काम कर रहा हूँ। ये संस्था काम कर रही है, धोरे का काम कर रही है, बेरी का काम कर रही है, टांके का काम कर रही है। बेरी है कुआ, वो तो पानी के वास्ते रुकते, रेजवानी बोलते, रेजवानी पानी है, धरती अंदर से पानी आता है। पुरानी बेरी पहले वाली है नहीं, उन आज से हमेशा तेरे पीढ़ी होगी, तेरे पीढ़ी की पहल की बेरी बच रही है। आज मेरे बाप की खोदी हुई है, हम में तो हिम्मत नहीं है, नहीं खोदी है, पर तक तो जबकि पीढ़ी वाई पीढ़ी खोदता हुआ। आज से 150-200 साल से पुरानी बेरी है। उसके बाद में वो रेतीला आया था, रेत के बाद में पूर्वजन ने छोड़ दी थी। अभी हम खुदाई किए थे, खुदाई के बाद में 5-7 बेरी अभी निकली है। विप्रासर में कम से कम 250-300 परिवार इस पर है निर्भर रहते हैं। ये तलाई बुनाई खाटा ये तलाई बने ये तलाई बनावा जमाना आवे तो पानी आवे बेरी बदुड़ो बरसात होती कोई बेरी में पानी गने हां ये मी करे तो 2-4 महीना रहे, ये बरसात को करीम की पानी रेजवानी तो पानी है नहीं, बेरी है तो कुएं, उस पानी नहीं है, पानी अब सूख गया। पानी तो बरसात नहीं है 2 साल से। वो फिर नहर से है निर्भर, नहर का पानी गंदा पानी है, क्या करे अब। पानी बचाओ करो, थोड़ो करो मको थोड़ो मेरे लाल वही बाल्टी मंडो नीचे खाली रे, वो मेरे लाल जा घोनन पाया हो गयन पाया
अपन नाम जो को पानी किया पानी में लाड़ो स्नान करो नो पानी स्नान करो नी पानी खाली अब नहीं नीचे बाल्टी जमंडो बस में लाड़ो नी गार करो गार दड़ो या नहीं पाया। हम ये नेची है, एकल पारा है, डबला पारा है, हेमा, ये सब है बरसात के ऊपर निर्भर है और हमारा कोई नहीं है। ये जुल्म भूमि ऐसा होता है सर, मर जाएगा, मर खत्म होने के बाद में वो ऐसा आदमी है जो मैंने दूसरी जगह मरा तो मैंने विप्रस तालाब लाना, अबे वो तो खत्म हो गया, तो पहले जितने जीवता उसकी जीवन बोला ही नहीं, जितने वो कह मैं खत्म बोला कैद भी हुआ तो हमारे तालाब विप्रस लाना, तो वो मरिया ही नहीं मनता तो जिंदा कैसे मनता। इस गांव में जुल्म लिया है नहीं तो भूखा तिरसा रहना ये गांव में मंजूर है, बाकी दूसरी जगह तो अभी इस समय आप देख रहे हो कि आपको ये पूरा सूखा सूखा सा लग रहा है, तो जैसे ही अभी बारिश शुरू होने लगी है, थोड़ा टाइम लगेगा, ये पेड़ भी सारे हरे हो जाएंगे। ये बेर का पेड़ है, इसके ऊपर सिर्फ एक बार बारिश आ जाए और ये बेर का पेड़ भीग जाए तो अपने आप पत्ते इसके फूल की तरह खिल जाते हैं और यहाँ का एक जो दृश्य है वो पूरा खिल जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि हरियाली हरियाली दिखती है। भवानी तू दायनी सदा भवानी दायनी ओ सदा मुकरे गुणे। बादलों का नाम तो है, सुबह है आज उत्तर की टाइम में जिसमें पिणी आ रही है तो बरसात आ जाएगी, आज डोंगा आएगा, अब दिन हाथों के टाइम अलग अलग लकीटा हुई तो इससे आड़ंग मचता है, इससे आड़ंग जाता है, उगते दिन सूर्य में किरणा करे तो मतलब बसने की आशा है। भगवान का नाम अनेक है, जैसा ये आबे का नाम अनेक है। बहुत से लोग कहते हैं कि ग्रासलैंड एक वेस्टलैंड है, तो वेस्टलैंड नहीं है। यहाँ के जो जंगली जानवर है उनका जो रहने का, चरने का और यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो अपने आप में अलग ही है। यहाँ का रेगिस्तानी इस प्रकार का है, यहाँ के बायोडाइवर्सिटी इस प्रकार की है, तो अपने आप में उसकी अलग ही खूबसूरती है। लोगों की एक थिंकिंग है कि वहाँ डेजर्ट है, वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो क्या क्या चीज़ें नहीं। यहाँ कई प्रकार के पेड़ हैं, कई प्रकार के यहाँ झरने हैं, कई नदियाँ हैं, नाले हैं। इस रेत के समुद्र में भी सब चीज़ें मिलती हैं। आज से अब होगा 10 दिन बाद हमारे श्रावण तीज आ जाएगी, उनसे झूले बनते हैं, वहाँ सब अपनी बहन बेटी जाती है, वहाँ झूलते हैं, वो गाना गाते हैं, गीत गाती है, पूरा विपरासर पानी से लबालब हो जाता है, बहुत अच्छा देखने लायक है। तीज बारिश तीज के भाई आलू हिंडाली तीजो वो पस मोरे तलाई पे भरी दी पानी हां पस लड़के आवी शणगार कर आवी जो काक कुड़ी आई तोड़े तोड़ से पानी में बैठ आया करे यहां पस जावी वो तिरछी पस जे वो आक कुड़ी डुबो तो गरे का न खोटो और नी डुबो तो गरे का न खचो। अच्छा हां आदि जो बहुत खेदड़े पे पस वो खेदड़े नी और महीना झूलो मंडे झूलो मंडे 4 दिन आया एक मेरे खोला हा बस ये नाक पुड़िया तोड़ दी।